हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जो क्लास 6 का होने वाला है। इसके लिए जो हम आपको अरिहंत बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 का, जो इसका यह देखिए 2022 की जो बुक है इसका, तो इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सर्च करने के लिए नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं आप, तो इस नाम से सर्च करें नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन, जहां पर आप लोगों को इस चैनल पर नवोदय एग्जाम 2005 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए उन सभी का फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी का, और साथ ही हिंदी का फुल सॉल्यूशन 2005 से लेकर 2021 तक के सभी पेपरों का चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए हम आप लोगों को इस बुक का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की जो अरिहंत बुक का है, इसे चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करा रहे थे, एलसीएम एचसीएफ, जिसमें अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके प्रश्न पढ़ने वाले हैं? अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 तथा 12 है। यदि उनमें एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। देखिए एलसीएम क्या है 9 और एचसीएफ क्या है, तो यह है आपका 12। एलसीएम क्या है 9 और एचसीएफ क्या है 12। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैं कलर्स चेंज कर लेता हूं। देखिए कलर्स चेंज हो गए और यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर एलसीएम अलग है और एचसीएफ अलग है। यहां आपको दिया है ला सा का मतलब एलसीएम और मा सा का मतलब एचसीएफ। कितना है 12। एलसीएम दिया है 9, एचसीएफ दिया है 12। अब आपसे पूछा है यदि एक संख्या यहां पर 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इजी है, आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र में पहले ही आपको बता चुका हूं, इसमें भी देख लेंगे। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, क्या करना है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में लिखते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। बराबर में क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मतलब कि इसे अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये दो तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले ऐसा याद रख सकते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ। और इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट याद रख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आप देखिए इसमें वैल्यू कैसे पुट करना होता है, तो क्वेश्चन में देखेंगे आप दो संख्याओं का लासा मतलब कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना है 9। तो इसमें हमें वैल्यू रखना है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम की जगह 9 गुणा एचसीएफ मासा एचसीएफ आपको दिया यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना 12। तो देखिए ये रहा महत्तम समापवर्तक 12। अब इधर का जो दिया देखिए इनमें से एक संख्या 6 है, या तो आप इसे 6 मान लो या इसे 6 मान लो, किसी भी एक नंबर को आप 6 मान सकते हो। तो हम इसे 6 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू यहां हमने लगा दी, यहां पर सारी वैल्यू रखा गई। इसकी वैल्यू हमें दी नहीं है क्योंकि सिर्फ एक नंबर की वैल्यू दी है, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना होता है, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसे यहां लिख लेंगे बराबर। यहां पर जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, ये बराबर के चिन्ह के उधर जाकर उस पार वाली संख्या के बटे में जाता है। कहा जाता है उस पार जो नंबर्स लिखे उनके अपॉन में जाता है। तो देखिए इस पार नंबर लिखे हैं 9 मल्टीप्लाई 12, इसके अपॉन में आ गया 6। अब हमें डिवाइड करना है, तो देखिए 2 से करते हैं या 6 से कर देते हैं, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। ये तो ज्यादा इजी होगा, 6 से कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए अब फर्स्ट संख्या हमारी क्या निकली है 9 मल्टीप्लाई 2। 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बच्चों 18। तो इसका राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 इसका क्या होगा, दूसरी संख्या होगी, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है 30, 36 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। क्या पूछा गया है, 30, 36 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसे करते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश करेंगे स्पीड से, मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 बन जा 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 1।
आप देखिए 2 5 जा 10, इसका लास्ट डिजिट 6 है, मतलब ये भी डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 जा 16, यहाँ लास्ट डिजिट 0 है तो फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ हो गया 10। 2 5 जा 10। अब हमें किससे डिवाइड करना है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 18 2 से डिविजिबल है अभी। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 50 नहीं आता है, 2 9 जा 18, यहाँ पर आ जाएगा 45, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर 2 से अब कोई भाग नहीं आ रहा है तो 3 से भाग देंगे। तो 3 से करते हैं तो देखिए 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये इस नंबर में भी क्या 3 से डिविजिबल है। तो देखें 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, जो संख्या आपको दी गई हो उनके नंबर का सम, मतलब इन अंकों का योग, इसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 4 और 5 कितना होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 5 यहाँ रहेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 पहले से है, 5 1 जा 5। तो देखिए क्या निकल कर आया इसका एलसीएम बच्चों, हम देखेंगे तो एलसीएम बराबर देखेंगे तो देखिए यह सारे नंबर्स क्या हुए आपस में मल्टीप्लाई, यार यही निकल के आएगा एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करने पर। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये रहा आप लोगों का एलसीएम निकाला जा सकता है इससे मल्टीप्लाई करके। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आता है 180। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, क्या निकल कर आया एलसीएम आप लोगों का बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 180। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्नावली का निकल कर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, देखिए बिल्कुल इजी है, क्या है 8 14 और 26 का एलसीएम। तो ये आपको जल्दी से करना है, तो मैं आप थोड़ा जल्दी करूंगा ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे, काफी वीडियो बनाने में काफी लंबा समय हो जाता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं, तो इसलिए मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 17 कितने टाइम में आता है, 14 7 टाइम में आता है। आप लास्ट में 6 से है, मतलब कि 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 7 इसके टेबल में नहीं आता, 13 भी इसके टेबल में नहीं आता। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 7 इसके टेबल में नहीं आता, 13 नहीं आता। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 पहले से ये 7 1 जा 7, 13 इसके टेबल में नहीं आता। फिर 13 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 1 1, ये आ गया। अब एलसीएम हमें निकालना है, तो देखिए एलसीएम जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम निकालना है तो इनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो इसका अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 7 से कितना होता है बच्चों 56 मल्टीप्लाई 13। अब 13 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 13 6 जा 78, कैरी आया 7, 30 को 5 जा 65 और 7 मिलाएंगे तो 72। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, देखिए 728 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है 18 30 और 42 का महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है HCF। क्या पूछा गया बच्चों, HCF। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, आप लोगों के लिए पसीने में भी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए 18 30 और 42 का क्या पूछा गया आपसे, HCF पूछा गया। इसे आपको करना है। तो देखिए HCF जब भी निकालना होता है तो पहले 2 नंबर्स का HCF निकाला जाता है, बाद में तीसरे नंबर को लिया जाता है। पहले 2 नंबर लेंगे हम, फिर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। छोटा नंबर क्या है इसमें 18, किसे डिवाइड करना है 30 को, 18 बन जा 80, 18 माइनस करते हैं, 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से आप उधार लेंगे तो यहाँ बचा 2, 1 इधर आया, 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। आप देखिए हमें फिर डिवाइड करना हो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपको भाग देते रहना होता है। अब 12 से किसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए जो जिससे पहले भाग दिया था उसे डिवाइड करना होता है। तो 12 बन जाए 12, फिर 8 में से 2 गया तो 6 बचा, इधर कुछ नहीं। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, फिर हमें आगे भाग देना होगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप करते रहेंगे। देखिए अब 6 से किसमें भाग देंगे, इससे पहले जिससे भाग दिया गया था। तो 6 से पहले किससे भाग दिया, 12 से, तो 6 2 जा 12। देखिए ये आ गया आपका रिमाइंडर 0, शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया है बच्चों। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया वही क्या होता है HCF। तो इन नंबर्स का HCF क्या है 6।
अब हमें देखना है 6 क्या 42 का भी एचसीएफ है, तो 6 से आप 42 को डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी तीसरा नंबर हमारा बाकी है। तो 6 से अब आप 42 को डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 से 7 जा 6 का टेबल अगर आप पर आता है आपको तो 6 7 जा कितना होता है बच्चों 42 होता है। माइनस करेंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब शेषफल क्या आया 0 आ गया। तो जब शेषफल यहाँ भी भाग देने पर 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या निकला बच्चों आपका, एचसीएफ क्या निकला आपका 6 निकला। जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या है 6 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो काफी इजी है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा यह भी मैं बता देता हूं। देखिए दो लगातार विषम संख्या है तो 3 5, हाँ ये विषम संख्याओं की बात की जा रही है तो जैसे 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 3 5 विषम संख्या है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं विषम संख्या है। तो ये देखिए विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से 3 5 7 9 11 फिर 13। तो ये आपसे पूछा गया है, तो दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया है। तो दो लगातार का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड, इसे ही लगातार कहते हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 का 3 का निकालते हैं तो 1 और 3 आता है, क्योंकि 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। तो इस एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक का कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या आया 1। आगे दूसरे नंबर्स देख लेते हैं हम। जैसे इन दोनों नंबर्स को देखा जाए तो 7 किसके टेबल में आता है, 1 के और 7 के। 9 किसके टेबल में आता है बच्चों, तो 1 के 3 के और 9 के। अब देखिए इसमें भी क्या कॉमन है, तो यहाँ एचसीएफ कितना आया 1, यहां पर भी क्या कॉमन है सिर्फ 1, तो यहां भी एचसीएफ क्या आया 1। आगे देखते हैं, देखिए इन नंबर्स में देख लिया जाए यदि, तो 11 का इसके टेबल में आता है 1 और 11 के। 13 किसके टेबल में आता है 1 और 13 के। तो यहाँ भी कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ यहाँ भी क्या आया बच्चों 1 आया। तो दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, समझ गए आप लोग, क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दो लगातार सम संख्याओं का। अभी आपने विषम संख्या देखी थी, अब आपसे सम संख्या पूछा गया। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 2 से, तो हम लिख लेते हैं पहले तो सम संख्याएं। अब सम संख्या देखिए 2 4 6 8 फिर 12 और 14 16 18 20, इस तरीके से आगे जो 2 के टेबल में आती है वो सभी क्या होती है सम संख्या है। तो पहले दो नंबर्स में हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए काफी मैं आपको चेक करके बता दूंगा। तो 2 और 4 पे चेक करते हैं। 2 किसके टेबल में आता है 1 और 2 के, और 4 किसके टेबल में आता है आप देखेंगे तो 1 2 और 4 के टेबल में। तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, एक तो 1 है और दूसरा ये रहा। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आया आप देखेंगे तो 1 × 2 मतलब कि 2। आगे के नंबर्स देखते हैं 8 और 12 में देख लेते हैं। अब 8 किसके टेबल में आता है तो 1 के 2 के 4 के और 8 के। 12 किसके टेबल में आता है बच्चों 1 2 3 4 6 12, इन नंबर्स में आता है 12। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो यहां देखेंगे आप 1 फिर 2 और उसके बाद 4, यहां देखिए। तो इसका एचसीएफ क्या आया देखेंगे हम, तो यहां पर एचसीएफ देखेंगे 1 × 2 × 4 क्या आ गया। तो यहां देखिए कहीं गड़बड़ी हो गई है, इनका एचसीएफ हाँ ठीक है 2 4 जा 8 इसका एचसीएफ नहीं आ सकता। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। 3 4 3 जा 12 3 2 6 12, ठीक है 4 2 जा 8। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आगे देखें तो दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 और 18 का देखते हैं। 16 का के टेबल में आता है 1 के 2 के और फिर आता है 4 के 8 के और फिर 16 के। 18 किसके टेबल में आता है बच्चों देखेंगे तो 1 के 2 के 3 के 6 के 9 के और 18 के। कॉमन नंबर 2, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आया देखेंगे 1 और 2 मिलाकर 2, इसका क्या आ गया बच्चों कॉमन नंबर आया है। आगे हम देखें तो देखिए यहाँ पर दो लगातार, यहाँ पर गलती हुई थी इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर वही मैं चेक कर रहा था, यहाँ पर हमने नंबर 8 के बाद 10 नहीं लिखा है। दो लगातार नंबरों की बात की जा रही है, यहाँ पर 12, यहाँ बीच में क्या आना है अभी 10 आना है। तो 8 और 10 का निकालते तो सही आता, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का
जो आपका एचसीएफ होता है बच्चों को क्या होता है, जैसे 8 की जगह 10 आता है, तो 8 का 1 2 4 और 8, 10 का 1 2 5 और 10, तो देखिए क्या आता है इसका एचसीएफ 2। तो दो लगातार सम संख्याएं होंगी तो एचसीएफ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, और यदि दो लगातार विषम संख्याएं होंगी तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों ही क्वेश्चन हमने देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको मल्टीप्लाई करके, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ठीक उसी तरह से, और पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो लघुत्तम समापवर्त आपको यहाँ पर बच्चों बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे इन नंबर्स का। तो देखिए कैसे करना है आपको, पहले तो इन नंबर्स को लिखना है, एक लाइन से लिखेंगे 2 × 3। अब सेकेंड नंबर ये रहा आपका, तो इसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इन नंबर्स का निकालना क्या है बच्चों, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो ज्यादा वाला है, ज्यादा भाग को लेना होता है ना। तो देखिए पहले तो ये दोनों कॉमन है तो इसे तो ले लेंगे हम 2, फिर यहाँ भी कॉमन है इसे भी ले लेंगे हम 2। अब देखिए ऊपर 2 नहीं है लेकिन नीचे अभी 2 2 है, तो एलसीएम में ज्यादातर नंबर लेते हैं, जो ज्यादा नंबर होते हैं, तो जिसमें ज्यादा नंबर किसमें है, नीचे वाले में, तो इसके ये 2 भी ले लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 तो हमने ले लिया। अब मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 नहीं है पर इसमें नीचे वाले में 5 है, तो 5 भी लेंगे आप। तो एलसीएम क्या आया, देखिए यह निकल कर आ गया आपका, ये सा ऑप्शन आपको जहां नजर आ रहा है वही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब यदि आपसे पूछा जाता बच्चों कि इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर, तो एचसीएफ क्या होता, यहां भी देख लेते हैं। तो एचसीएफ जो होता बच्चों वो देखिए कॉमन नंबर निकाले जाते हैं, बस ये होते हैं इसमें एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है इसका, 2 × 2 × 3 कॉमन नंबर। एचसीएफ जो होता है मिनिमम कॉमन नंबर निकाला जाता है यहाँ पर, और एलसीएम जो होता है इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, सबसे ज्यादा टर्म्स यूज हुई है उसे लिया जाता है। तो एलसीएम में ज्यादातर वाले लिए जाते हैं, एचसीएफ में कम वाले लिए जाते हैं। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्त तो पूछा गया, तो पहले हम महत्तम निकालेंगे, साथ ही में इसका एलसीएम भी निकाल के आपको दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को दो क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन का दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले दिया है 2 × 3 × 5 × 7, ये आपको दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए नीचे एक के नीचे एक लिखेंगे, 3 × 5 × 7 × 11। अब यहाँ आपसे पूछा क्या गया इसमें से, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, एचसीएफ क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है तो देखिए जो नंबर कॉमन होगा वही इनका क्या होगा बच्चों, एचसीएफ होगा। कॉमन नंबर देखते हैं, तो 2 तो नीचे कहीं है नहीं, कॉमन नंबर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये कॉमन दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो 5 आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो 7 कॉमन नजर आ रहा होगा। तो देखिए क्या इसमें दिख गया आपको, कॉमन 3 × 5 × 7, ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ। यही आपसे फाइंड करने को कहा गया था। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर, एक जैसे जो दिख रहे हैं ऊपर भी नीचे भी, वही एचसीएफ होता है। तो ये कहां नजर आ रहा है, वही इसका क्या होगा, 3 × 5 × 7। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। लेकिन यदि आपसे बोल दिया जाता बच्चों इसमें कि एलसीएम फाइंड कीजिए, तब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो देखिए एलसीएम में जो नंबर्स एक दूसरे में मैच नहीं होते हैं पर लिखे हैं तो उन्हें भी लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले छोटा नंबर इसमें 2, नीचे वाले में नहीं लिखा है पर एलसीएम में लिखना होगा। दोनों लाइन में जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर है, उन्हें भी एलसीएम में लिया जाता है। अब 2 के बाद 3 तो कॉमन है, यह हमने ले लिए। 5 कॉमन है, 5 भी लेना ही है। 7 कॉमन है, इसे भी लेना है। लेकिन जो 11 एक्स्ट्रा आया है उसे भी लेना है। एलसीएम में एक्स्ट्रा नंबर भी लिए जाते हैं, सबको समेट कर लाता है। एलसीएम का मतलब सबको समेट के लिए आओ, मेरे साथ ले चलो। और एचसीएफ का मतलब सिर्फ कॉमन, जो मेरे जैसा हो वही, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ में देखिए कॉमन और एलसीएम में सबको। तो यहाँ पर 2 नहीं था नीचे वाले में, लेकिन 2 को भी लेना है क्योंकि यहाँ पर जो अदर नंबर भी दिखेंगे उन्हें भी लेना है। 3 5 7, अब 11 एक्स्ट्रा है, इसे भी यहाँ लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या आया देखेंगे तो आप, एलसीएम ये आ गया। एचसीएफ कॉमन नंबर, एलसीएम मैक्सिमम जितने ज्यादा नंबर आते हैं वो सभी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां हम देखते हैं। यहां आपसे पूछा गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10
12, 14, 16 तथा 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः विभक्त हो, मतलब पूरा पूरा भाग। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें इन चारों संख्याओं का पांचों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। देखिए अब एक से ज्यादा नंबर तब जब भी पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं कि आप क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सब नंबर का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो देखिए किस किस नंबर का एलसीएम लेना है, 10, 12, 14, 16 और 18, इन सभी का आपको क्या लेना बच्चों, एलसीएम लेना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो देखिए इतना तक तो हमने ले लिया। अब आगे भी हमें 2 से डिवाइड करना है बच्चों। तो देखिए क्या 2 से डिविजिबल कोई नंबर नजर आ रहा है? तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 3 जा 6, 7 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 4 जा 8, 9 2 के टेबल में नहीं आता है। अब आगे देखते हैं, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि अभी यहाँ 4 है। तो देखिए 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 2 2 जा 4, 9 भी 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 2 1 जा 2 और 9। 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 जा 3, 7 भी इसके टेबल में नहीं आता और 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 1 7 इसके टेबल में नहीं आता, 1 और 3 1 जा 3। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करना है हमें, तो अब आगे देखिए आप, अब हमें यहाँ 5 से डिवाइड करना है। तो 5 बन जा 5, 1 और 7 इसके टेबल में नहीं आता, 1 1। अब 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 1 7 बन जा 7 और ये रहा हमारा एलसीएम, हमने इसे निकाल लिया। देखिए बहुत सारे फैक्टर आगे हैं, एलसीएम हमें फाइंड करना है। नजर आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड में जो नंबर हमने डिवाइड किए हैं उन सभी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हमारे फैक्टर्स का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है, फिर 5 है और 7 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है बच्चों। 16 3 जा 48। आप 48 और 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, या फिर हम यहाँ 48 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 5 जा 35 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो हो जाएगा 105। अब 105 में 48 का मल्टीप्लाई करके हम हमारा एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 105 में 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। आप देखिए यहाँ 5 8 5 जा 40 के लिए आया 4, 8 0 जा 0 प्लस 4 मिलाकर 4, 8 1 जा 8, यहाँ पर देखेंगे 4 5 जा 20 कैरी आया 2, 4 0 जा 0, 2 यहाँ आएगा 4 1 जा 4। तो देखिए 0 4 8 2 10 की 0 के लिए आया 1, तो 5040। एलसीएम क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पर एलसीएम हमारा आ गया है 5040। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर का हमने निकाल लिया एलसीएम, ताकि कोई एक संख्या आ जाए जिससे हमें डिवाइड करना है, इसलिए एलसीएम निकाला जाता है। अब हमें इस नंबर से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करना है बच्चों। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है तो आप 9 को लिखते हैं और जितने अंकों की संख्या बोली जाती है 9 को उतने टाइम्स लिख लेते हैं। 5 अंकों की बोली है तो 9 को हम 5 बार लिख देंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हम डिवाइड करेंगे, देखिए जो हमारा एलसीएम आया है इससे, ना कि सारे नंबर्स का पहले 10 से करें, फिर 12 से करें, फिर 14 से, फिर 16 से, फिर 18 से, ऐसा ना कर एलसीएम निकाल लिया और एक ही नंबर से हम एक बार डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 डिजिट लेना होगा। अब यहाँ देखेंगे तो 9999, 9999। यहाँ पर देखिए 5000, 5040। अगर 2 टाइम्स आप इसका टेबल लेते हैं तो 5 दुआ 10,000, 5 2 10,000, तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम में। अब देखिए 1 टाइम में यहाँ आएगा तो यहाँ आ गया आपका 5040। माइनस करते हैं तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया तो 4। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला 9 नीचे आ जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर सिर्फ आप 5 लीजिए और यहाँ पर 2 डिजिट लीजिए 49। तो देखिए आप 5 के टेबल से हम इसे कर सकते हैं क्या, 5 के टेबल में 49 कितने टाइम्स में आता है, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50, तो 5 9 जा 45 इससे कम होता है, इतना ले सकते हैं। लेकिन 5 10 जा कितना होता है 50, 49 से ज्यादा होता है, तो हमें 9 टाइम्स टेबल लेना है। 9 टाइम लेंगे तो देखिए 9 0 जा 0, फिर 9 4 जा 36 का 6 कैरी आया 3, 9 0 जा 0 प्लस 3 करे तो यहाँ आ गया 3 बच्चों, और 9 5 जा कितना आता है 45, तो यहाँ हमने 45 लिख दिया। माइनस करना है तो देखिए 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4। अब इतना आपका क्या बच गया बच्चों, शेषफल, रिमाइंडर बच रहा है ये शेषफल। अब तो देखिए यहाँ पर
पीछे कोई संख्या भी नहीं है और इससे बड़ी ये जो आपका शेषफल यह आपके भाजक से छोटा है, तो अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को इसमें से घटाना है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, लेकिन प्रश्न पे आप ध्यान देंगे, प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न में आपके सामने लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंकों की, 5 अंकों की, लेकिन इसमें यदि आप 1 भी प्लस करते हैं तो ये 1 लाख हो जाएगा, मतलब 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। देखिए 1 भी प्लस करोगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, मतलब 6 अंक वाली संख्या बन जाएगी। और आपसे तो सिर्फ 5 अंकों की संख्या पूछी गई, तो मतलब यहाँ प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, बस यही तरीका होता है जानने का। तो चलिए इसे किसमें से माइनस करना है, इस 5 अंकों की संख्या में से, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 99999, इसमें से माइनस करना है, जो रिमाइंडर हमारा बचा है शेषफल ये नहीं होता तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती संख्या। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 4 गया तो 5 और 9, तो 95760। क्या आंसर आया है, देखिए यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन भी आपको यहीं पर शो कर देता हूं, तो अब आपको एक साथ नजर आ रहा होगा। अब आपको बताना है 95760 कहां पर आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले एलसीएम निकाला जाता है, उसके बाद जितने अंकों की संख्या पूछी गई उसमें भाग दिया जाता है, फिर लास्ट में जो शेषफल आता है उसे या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। अब डिपेंड किस पे करता है, कितने अंकों की संख्या पूछी गई है। 5 अंकों की संख्या पूछी गई, तो यहां अगर देखिए आप बड़ी संख्या, अगर इसमें आप +1 भी करते हैं तो ये 6 अंकों की संख्या बदल जाएगी, लेकिन आपसे 5 अंकों की संख्या पूछिए, मतलब प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो यह क्लियर हो गया तो बस टेंशन खत्म, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त 3 है तो एलसीएम क्या होगा। तो देखिए मैं यहां पर इसे भी बता देता हूं। तो काफी गर्मी है, पसीना निकल रहा है, वीडियो को फटाफट लाइक करें, आप लोगों के लिए इतने पसीने में भी हम काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहां देखेंगे बच्चों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पर एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाया है। फॉर्मूला आपको यदि पता हो तो हमने लिखा था इसी पार्ट में, अभी हमने क्वेश्चन भी करे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये मैंने फॉर्मूला आपको याद करने को भी कहा था कि इस सूत्र को आप याद कर लेंगे, बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। इस फॉर्मूले के बिना आप इसे नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने इसे शॉर्ट में भी बताया था, जो आप इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। या तो आप इस फॉर्म में याद करें या तो इस, पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, दूसरी संख्या मतलब सेकंड नंबर, इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। दोनों कंडीशन में से एक कोई सी भी याद होना चाहिए। अब यहां पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करने के बाद जो आंसर आता है। तो देखिए यहां पर दो नंबर है, दो संख्या मतलब पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है वह क्या है बच्चों, 216 है। क्या है, 216 है। दोनों का गुणा करने के बाद जो आंसर है वो क्या है, 216। आगे देखेंगे इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है। महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं, तो यह होता है बच्चों HCF। क्या होता है, HCF। तो HCF की वैल्यू यहां रख देते हैं, कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई LCM आपको फाइंड करना है, LCM आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब LCM की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो इस नंबर को हमें इधर भेजना होगा, नंबर्स को नंबर्स की तरफ भेजना पड़ता है, तभी तो अचर राशियों की वैल्यू निकलती है। तो LCM अब यहां पर है पहले से 216। तो देखिए जो नंबर यहां पर गुणा में होता है वह बराबर के साइन के दूसरी ओर जाकर उस पार वाली संख्या के अपॉन में जाता है। कहां जाता है, बटे में जाता है। तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो LCM इसका कितना आएगा बच्चों, 72। HCF आपको दिया है, LCM आपको फाइंड करना था, इस फार्मूले से हो जाता। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप लोगों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए। और यदि आप लोगों को नवोदय के, देखिए यह भी मैं बता देता हूं आपको, यदि आप लोगों को नवोदय के प्रीवियस ईयर्स पेपर, नवोदय के प्रीवियस ईयर्स पेपर जो कि आपको 2005 से लेकर 2021 तक, कहां से, 2005 से 2021 तक नवोदय के जितने भी पेपर हैं,
नवोदय विद्यालय के जितने भी पेपर हुए हैं बच्चों, इन सभी पेपर्स का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इनका फुल सॉल्यूशन कराया गया है, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाए और आपके नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। गुड बाय बच्चों।